एक चंदन नगर के जंगल में टिल्लू कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह जंगल के बाजार में पटाखे बेचा करता था। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, तुम कब तक चुन्नी लाल सेठ से पटाखे खरीद के बेचते रहोगे? वह बहुत महंगे पटाखे देता है, जिससे हमारा मुनाफा बहुत कम हो पाता है। लेकिन टुनटुनी, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर मैं चुन्नी लाल सेठ से पटाखे ना लूं, तो मुझे थोड़ा मुनाफा भी नहीं मिलेगा। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरे गहने हैं ना, तुम उसे बेचकर थोड़ी जमीन खरीद लो। आखिर मेरे गहने ऐसे ही तो पड़े हैं, अगर वो आपके काम आ जाएं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारे गहनों को मैं कैसे ले सकता हूँ? आखिर वो तुम्हारे माँ बाप ने दिए हैं। नहीं टुनटुनी, मैं तुम्हारे जेवर नहीं ले सकता। जैसे आज तक मैं पटाखे बेचता आ रहा हूँ, वैसे ही मैं पटाखे बेचूंगा। ऐसा कब तक चलेगा जी? ऊपर से उस सुन्नी लाल का भी कर्ज बढ़ता जा रहा है। मेरी बात मान लो। ठीक है टुनटुनी, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे गहने गिरवी रख के थोड़ी जमीन खरीद लेता हूँ। अगर फसल अच्छी हुई तो उसे बेचकर तुम्हारे गहने छुड़ा लूंगा। अगले दिन टिल्लू कबूतर टुनटुनी के जेवर गिरवी रखकर थोड़ी जमीन खरीद लेता है और हरी सब्जी बोने के लिए खेत की तैयारी करने लगता है। टिल्लू को खेत में काम करता देख बनवारी वहाँ आता है और उससे पूछता है, अरे ओ टिल्लू भैया, नए खेत में क्या उगाओगे? बनवारी भैया, मैं अपने खेत में हरी सब्जी उगाऊंगा। अरे टिल्लू भैया, हरी सब्जी में इतना मुनाफा कहाँ है? मैंने तो अपने खेत में पटाखे उगाए हैं। दिवाली का समय है, बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। अभी भी मेरे पास पटाखे के बहुत बीज बचे हैं। अगर तुम चाहो तो मुझसे खरीद कर बो दो, मैं तुम्हें बाजार से कम कीमत पर दे दूंगा। बनवारी दूसरों की तरक्की देखकर हमेशा जलता रहता था। उसने टिल्लू को पटाखे दे दिए, जो कि कहाँ उगने वाले थे, पर टिल्लू भोला था। उसने अपने खेत में वो पटाखे के बीज बो दिए और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब वह खेत पर आकर देखता है तो उसके पटाखे के एक भी पौधे नहीं उगते। यह सब देखकर टिल्लू कबूतर रोने लगता है और दुखी मन से अपने घर आता है। क्या हुआ जी? आप रो क्यों रहे हो? हम बर्बाद हो गए टुनटुनी। मैंने बनवारी से पटाखे के बीज लेकर अपने खेत में बोया था, लेकिन वो पटाखे के बीज नहीं थे, वो तो पटाखे ही थे। उस बनवारी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बनवारी से लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा जी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये लो, मेरे पास ये थोड़े से बीज हैं, इन्हें खेत में बो दो। टिल्लू उन बीजों को लेकर जंगल के रास्ते जा रहा होता है। तभी वो देखता है कुछ पक्षी एक कौवे को मार रहे हैं। वो फटाफट जाकर उस कौवे को बचाता है और उन पक्षियों को वहाँ से भगा देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज नहीं होते तो ये पक्षी मुझे मार देते। लेकिन ये आपको क्यों मारना चाहते थे? मेरे पास कुछ ये जादू ही बीज हैं। ये पक्षी इन्हें मुझसे लेना चाहते थे, मैंने मना कर दिया, इसलिए मुझे मारना चाहते थे। ये किस फसल के बीज हैं काका? ये पटाखे के बीज हैं। कई साल की मेहनत के बाद मैंने इन्हें तैयार किया है। तुमने मेरी जान बचाई, अब इन्हें तुम ले लो। टिल्लू कबूतर वो बीज ले लेता है और अपने खेत में बो देता है और कुछ दिन बाद उन पौधों पर बहुत अच्छे अच्छे पटाखे लगने लगते हैं और टिल्लू उन्हें बाजार में बेचने जाता है। उसके पास जो पटाखे थे, वैसे पटाखे पूरे बाजार में किसी के पास नहीं थे। थोड़ी ही देर में उसके सारे पटाखे बिक जाते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा होता है और जिससे वह टुनटुनी के जेवर छुड़वा लेता है। टिल्लू खुशी खुशी अपने घर लौट आता है और अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मनाता है।